दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं रूबरू करा रहा हूँ आपको दोराहाट के स्यालदे महोत्सव का। मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अल्मोड़ा ज़िले के दोराहाट ये जो कस्बा है, ये अल्मोड़ा से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पे, 55 या 60 किलोमीटर की दूरी पे है ये। और दोराहाट पहुँचने के लिए रानीखेत से भी एक रूट आता है, एक आपका गिरछीना एक रूट है, उधर से आता है, और एक दूसरा रूट आता है सोमेश्वर से बिनता होते हुए। और इस मेले का मैं आपको बताऊं, इस मेले में जो संपन्न होता है ये स्यालदे भगवती बोला जाता है, और ये प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष वैशाख माह में संपन्न होता है। हिंदू नव संवत्सर जो हमारा शुरू होता है, उसकी शुरुआत से इस मेले की शुरुआत होती है, जो चैत्र मास के अंतिम यानी जो चैत का महीना है इसके अंतिम तिथि से शुरू होता है। और मेला जो है ये दो भागों में होता है। यह मेला दोराहाट से 8 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध शिव मंदिर विपांडेश्वर मंदिर बोलते हैं, वहाँ ये मेला लगता है। और उसके बाद पहला जहाँ जो मेला लगता है विमांडेश्वर में, ये पहला चैत मास की पहले अंतिम तिथि को जो विमांडेश्वर मंदिर में, तथा दूसरा बैसाख माह, ये जो बैसाख माह है, बैसाख माह की पहली तिथि पर दोराहाट बाजार में। और मेले की तैयारियां गांव-गांव में एक महीने पहले हो जाती है। इस तरीके से गांव-गांव में ये लोग हैं, ये मेले की तैयारियां शुरुआत से घोड़े, रात के घोड़े होते हैं गांव-गांव में। और फिर उसके बाद ये मेले का जो अंतिम दिन है आज, इस मेले को लोग अपने जो घरों में जो पिछले दिनों से तैयारी करते हैं, इस निशान को लेकर के फिर दोराहाट बाजार की ओर आते हैं। अब बाजार आने के पीछे भी कई चीज़ें हैं, कई बातें हैं जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि इसका मुख्य जो मेले का मुख्य उद्देश्य है हमारा, जो चैत माह से बोला जाता है कि विमांडेश्वर में जो नहाने का, स्नान करने का जो है कि जिसने मान लो मकर संक्रांति को स्नान नहीं किया या कुंभ स्नान नहीं किया, तो वो इस दिन स्नान करके भी बोलते हैं कि जो अपने स्नान करने का बड़ा महत्व है, और अपने जो भी पुण्य कमाने का भी अवसर एक होता है इसलिए। इसके साथ साथ जो ईश्वर संक्रांति बिखौती बोलते हैं, बिखौती, तो इस बिखौती मेले के दिन इस ये जो निशान है इसको बोलते हैं ओड़ा। ये ओड़ा है, इसमें छोटा सा ये चिन्ह जो है ये ओड़ा है। तो इस ओड़े को पीटने की यहाँ पे परंपरा है। अब इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं उसको बताना चाहूँगा आपको। दरअसल ये मेला है बहुत पुराना, इसकी परंपरा कितनी पुरानी है अभी कोई निश्चित इसका पता नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि शीतला देवी मंदिर जो यहाँ पर पुष्कर मैदान है, इस प्राचीन समय से ही कई गांव वाले लोग आते थे और देवी देवता श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने अपने गांव को लौट जाया करते थे। लेकिन एक बार किसी कारण दो दलों में खूनी युद्ध हो गया। अब हारे हुए दल का जो सरदार था उसका सिर किसी धारदार हथियार से या खड़ग से काट कर इस स्थान पर गाड़ दिया गया, जो ये ओड़ा दिखाया था मैंने। तो इस स्थान पर गाड़ने के बाद इसको ऊपर से एक स्मृति चिन्ह बना दिया गया है, और इसी पत्थर को ओड़ा कहा जाता है। और यह पत्थर दोराहाट चौक में रखा है, चारा चौक के है बजाय बीचों बीच में। तो इस चौक को, इसका क्या है, स्मृति चिन्ह को जो अब यह परंपरा क्या होगी कि इस ओड़े को चोट मारकर ही आगे बढ़ा जा सकता है, या फिर ये ओड़े को भूतना बोलते हैं, ओड़ा भूतना। तो इसको डंडों से पीटने का, और कभी दल इतना आते हैं कि विशाल दल अपने अपने गाँव से लोग आते हैं, ढोल नगाड़े निशान सज्जित होकर आते हैं, पूरे ही गेहूँ का ढोल, बड़ा एक हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है। और सबसे जो चीज़ें हैं जो बोलते हैं कि ये गांव की जो संस्कृति है, ओड़ा भूतने का काम अपना शुरू होना शुरू हो जाता है, तो इस तरीके का है कि। लेकिन इस मेले का सबसे मुझे आकर्षण क्या लगा कि जो हमारे संस्कृति है, इस जो तत्व है, तो पारंपरिक मूल्यों को कहीं न कहीं एक गरिमा बनाकर रखती है इस मेले में। क्योंकि आज अगर हम देखें कहीं पर भी बरातों में कहीं कोई उत्सव होते हैं, तो शराब नशा और कई तरीके के अराजक तत्व इस तरीके से शामिल होकर के इन सब चीज़ों को बदनाम खराब करने की कोशिश करते हैं, छेड़खानी कई तरीके देखने को मिलता है। लेकिन इस मेले में कहीं से किसी तरीके की कोई किसी से किसी तरीके की बदतमीजी नहीं, क्योंकि ये सब अपने अपने गाँव का संस्कृति को उजागर करते हैं। तो लोग अपने अपने गाँव से आ करके अपने निशान को ला करके इस मेले तक पहुँचकर इतने हज़ारों की जनसंख्या में होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं कि अपने तरीके से अपने मेले के साथ एंजॉय करते हैं, अपने मेले के साथ मतलब अपने जो गाँव के लोग हैं उनके साथ अपने में बिल्कुल मस्त रहते हैं। तो कहीं किसी तरीके की कोई ऐसी घटना होने का मतलब ही नहीं होता। और सामने मैंने देखा पुलिस प्रशासन भले ही मुस्तैद थी,
लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सब कोई अपने अपने मेलों में, अपने अपने झुंड में और अपने अपने गांव वालों के साथ इस मेले का आनंद ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को बचाने वाला, हमारी संस्कृति को धरोहर को संजोने वाला ये मेला है। और इस मेले में आप देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं, अलग अलग जगहों के जोरहाट का एक कस्बा, इतना बड़ा कस्बा यहाँ पर है। और इस कस्बे में वैसे छोटा सा कस्बा कहा जाए, करीब 2 किलोमीटर की रेंज में, लेकिन अगर हम पर्यटन की दृष्टि से देखें इस एरिया को, तो पर्यटन की स्थिति में भी, पर्यटन के क्षेत्र में भी और पर्यटन के नज़रिए से भी ये दोराहाट अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ घूमने के लिए कम से कम एक दिन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मंदिर समूह बने हुए हैं जिसको संजो कर रखा है पुरातत्व विभाग वालों ने। और इन जो पुरातत्व विभाग ने जितने भी मंदिर समूह यहाँ पे बताते हैं कि वैसे 106 मंदिर समूह थे, लेकिन पुरातत्व विभाग के पास जो आए 7 मंदिर समूह अभी तक उनके पास है, जिसको उन्होंने बिल्कुल परंपरागत रूप से और जिस तरीके से थे और इन मंदिर समूह को बचा कर रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। और दोराहाट से दूनागिरी एक मंदिर है, माता रानी का दरबार है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। उस जगह पे भी पहुंचने के लिए यहाँ से मुश्किल से 16 और किलोमीटर की दूरी है। तो कहीं ना कहीं केंद्र है, कई जगहों से घूम करके आप लोग कभी यहाँ पर आने का मौका मिलता है तो ज़रूर समय लगता है। क्योंकि और बाज़ार का अगर हम बात करें इस मेले में, इस मेले की खासी और देखी कि मैंने जज किया कि जलेबी से पटा पड़ा था। यानी इस मेले का जो मैंने लोगों से बात करी तो कहीं ना कहीं जलेबी का भी बड़ा महत्व है। तो जब भी आप इस मेले में आइए तो जलेबी खा कर ही जाइए। और कोशिश करना अगली बार इस मेले में आप लोग भी आइए। और अभी फ़िलहाल मैं आपको इस मेले के पूरे एक एक चीज़ें दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेले का आनंद लीजिए। और हम लोग भी मेले में शामिल हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोग इस मेले से जुड़ सकते हैं। जो लोग नहीं पहुँच पाए, इस मेले को सामने रूबरू करा रहा हूँ।